ऊंचे हिमालय में एक कहानी शुरू हुई। बिपिन रावत, पहाड़ों का बेटा, 16 मार्च 1958 को इस दुनिया में आया। उसका परिवार फौज की सेवा की परंपरा से जुड़ा था, जिसने उन्हें सम्मान, कर्तव्य और बलिदान के संस्कार दिए। छोटी उम्र से ही बिपिन रावत में एक लीडर के गुण दिखाई देने लगे। साहस, दृढ़ संकल्प और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण। उनका सफर नेशनल डिफेंस एकेडमी के पवित्र गलियारों से शुरू हुआ। यहाँ कठोर ट्रेनिंग के बीच रावत का स्ट्रेटेजिक माइंड और टैक्टिकल एक्यूमेन चमक उठा। डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट होने के बाद रावत इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो गए और उन्हें 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन किया गया। सेना में उनके शुरुआती साल हिमालय के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में पोस्टिंग्स में बीते, जिससे उनके लीडरशिप स्किल्स निखरे। जल्द ही कॉन्फ्लिक्ट की गूंज घाटियों में गूंजने लगी। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक रावत ने अटूट संकल्प के साथ कई चुनौतियों का सामना किया। उनके करियर का एक अहम मोड़ ऑपरेशन पैराग्राम के दौरान आया। भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार थी और अपनी यूनिट की ऑपरेशनल रेडीनेस सुनिश्चित करने में रावत का लीडरशिप बहुत जरूरी था। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टैक्टिकल स्किल्स ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। रावत का साहस बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, हमेशा अपने आदमियों की सुरक्षा के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई वीरता पुरस्कार मिले, जिनमें प्रतिष्ठित अति विशिष्ट सेवा मेडल भी शामिल है। हर चुनौती ने उनके संकल्प को और मजबूत किया और वे एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे जिसने अटूट लॉयल्टी और ट्रस्ट को प्रेरित किया। 2016 में जनरल बिपिन रावत ने 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनकर भारतीय सैन्य इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उनका कार्यकाल सेना के मॉडर्नाइजेशन और उसकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी सुधारों द्वारा चिह्नित किया गया। उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के निर्माण का नेतृत्व किया, सेना के कमांड स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित किया और युद्ध में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका विजन स्पष्ट था, किसी भी खतरे का जवाब देने में सक्षम एक लीनर, मीनर और अधिक एजाइल फाइटिंग फोर्स बनाना। जनरल रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसा पद जो उन्होंने 2019 में ग्रहण किया। यह भारत के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने तीनों सेनाओं के बीच अधिक इंटीग्रेशन का मार्ग प्रशस्त किया। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने जॉइंटमैनशिप को बढ़ावा देने और एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक कोहेसिव यूनिट के रूप में लड़ें, अपनी सामूहिक ताकत और प्रभावशीलता को बढ़ाएं। 8 दिसंबर 2021 को त्रासदी हुई, जब जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 अन्य जवानों की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई। राष्ट्र ने एक सच्चे हीरो, एक दूरदर्शी नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिसने अपना जीवन अपने देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। जनरल रावत की विरासत उनके असामयिक निधन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक सोल्जर, एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, और एक ऐसे दूरदर्शी के रूप में जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को बदल दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और जॉइंटमैनशिप को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयास भारतीय सैनिकों की पीढ़ियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहेंगे। मृत्यु में भी वे प्रेरणा के प्रतीक के रूप में काम करते हैं, हमें साहस, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के महत्व की याद दिलाते हैं। उनका जीवन और विरासत हमेशा हर भारतीय के दिल में अंकित रहेगी, जो मिट्टी के सच्चे बेटे की अदम्य भावना का प्रमाण है।